बाद कलीसिया सबको जमे से की प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी महिमा करते हैं और तेरी दया के सिंहासन के पास आते हैं। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम कई बार हमारी पुरानी स्वभाव में या पुरानी आदतों में हम लोग खो जाते हैं, उसमें पड़े रहते हैं और कई बार छोटी छोटी चीज़ों में हम वापस उसी जगह पे चले जाते हैं। पर आप हमारी अगुवाई करो कि हम आत्मिकता में, आध्यात्मिक में मजबूती के साथ हम बढ़ सके। आपकी अनुग्रह, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आप अगुवाई करो। छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान दें, क्योंकि वही छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए मजबूती और आत्मिक जीवन को सफल बनाने में कामयाबी होता है। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो इस समय, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे स्टिकी नोट प्रार्थना। स्टिकी नोट प्रार्थना एक सिंपल सी शब्द है, स्टिकी नोट। हम लोग इसके बारे में मैं बताऊंगा। उससे पहले हम लोग इफिसियों का 6वां अध्याय वचन 17 से 20 तक पढ़ते हैं और इस प्रकार कहता वचन, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीरों से झगड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। ये पौलुस का इफिसियों के लोगों को प्रोत्साहन करता है और अद्भुत बातें कहता है। उद्धार का टोप, आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया, वचनों से हम प्राप्त करते हैं, और आत्मा का तलवार और वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन में हम कितना ज़्यादा मेडिटेशन करना और वचन पढ़ना और वचन को बार बार प्रयोग में लाना, ये हमारे लिए, हमारे विश्वासी या आध्यात्मिक जीवन के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसमें एक बहन की मैं एक गवाही पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मेरे पति और मेरी शादी के बाद हमारे बीच विरोधाभासी कार्यक्रम चल रहे थे। मैं अपनी स्नातक की डिग्री पर काम कर रही थी और अक्सर मौसम विज्ञानी के रूप में शाम की पाली में काम करती थी। मैं एक दोपहर घर आई और चिमनी पर टेप से चिपका हुआ एक नोट पाया। जब हमारा शेड्यूल तय नहीं हुआ तो हमने इन संक्षिप्त नोट्स के माध्यम से संवाद करना शुरू किया। हमने उन्हें बाथरूम के शीशे पर चिपका दिया, गैराज का दरवाज़ा, रसोई घर और अन्य स्थानों जहां वे निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करेगी। मेरे बेटे ने नोट्स के साथ हमारी इतिहास को नहीं समझा और उन्हें नापसंद किया, लेकिन मेरे पति और मैं जानते थे कि वे संचार बनाए रखने के इरादे से प्रेम नोट थे। कई बार देखेंगे, मैं बहुत सारे घरों में देखा है, नोट्स, छोटे छोटे स्टिकी नोट चिपका दिया जाता था। उसमें कुछ नोट लिखा हुआ है, मैं जल्दी से जा रहा हूँ, तुम ब्रेकफास्ट लेकर, टिफिन लेकर बाद में आ जाना, ऐसा लिखा रहता था। कभी कभी कई सारे नोट्स लिखा रहता था। आज परमेश्वर की वचन में हम ये देखें कि वचन जीवित है। ये छोटी छोटी नोट्स लिखा जाता था और चिपकाया जाता था। अपनी जो हर दिन की रोज़मर्रा जीवन में स्केड्यूल थोड़ा सा बता दिया जाता था। आज मैं देर से आऊँगा, मैं नोट्स लगा के चले जाते थे। और फ्रिज में, कबाड़ में, दरवाजे पे, कई सारे हमारी ड्रॉ के पास, कंप्यूटर टेबल में, कंप्यूटर के ऊपर कई सारे जगहों पर
हम इस तरह से लगा के जाते थे। तो कई बार ये सारी चीज़ें फायदेमंद होता था। इसमें एक वचन 18 मुझे अच्छा लगता, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। अगर हम छोटी छोटी जगहों पर, अभी जैसे किसी के लिए कभी कई बार भूल जाते हैं तो नोट्स में लिख के रख दिए, तो हम बैठे उठते हैं उस व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं, उस जगह के बारे में सोच सकते हैं, उस इंसान के, उस परिवार के बारे में सोच सकते हैं। और इसमें एक मैं बताना चाहता, मैं हर दिन अपनी स्तुति, प्रार्थना और कृतज्ञता के साथ परमेश्वर का सम्मान करता हूँ। अद्भुत बातें हैं ये कि एक व्यक्ति अगर वो समझ जाता हर दिन अपनी स्तुति, प्रार्थना और कृतज्ञता के साथ परमेश्वर का सम्मान करेगा तो परमेश्वर खुश होगा। कई बार हम बोलते हैं मम्मी सॉरी ना, पापा सॉरी, बच्चे करते हैं। कई बार पति पत्नी के लिए नोट्स छोड़ देता, सॉरी मैं आज लंच नहीं कर पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता, तुम इतने प्रेम से बनाए, बस इतनी सी सॉरी। कई बार होता है सारे नोट्स हमारे लिए प्रेम जागृत करता और हमारी अंदर एक मजबूती रिश्ता को कायम रखता है। तो उन नोट्स की तरह हमारी प्रार्थनाओं को लंबी अवधि वाली नहीं होना चाहिए। बोल देना कि कई बार प्रार्थनाएं, नोट्स लंबी नहीं है, वो छोटी छोटी है, पर वो प्रेम को बांध के रखता है। दिन भर की छोटी छोटी प्रार्थनाएं परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत बनाती है। प्रेरित पौलुस हमें बताता कि हमें आनंद मनाओ, बिना रुके प्रार्थना करो, प्रार्थना भी करो, परिस्थितियों में धन्यवाद करो। पहला थिस्सलुनीय का 5वां अध्याय इसी तरह से नोट्स छोड़ता है पौलुस, और 5वां अध्याय 16 से 18 में हर समय आनंद मनाओ, हर समय प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में निरंतर लगे रहो ना, इस तरह से धन्यवाद करते रहो। इस तरह से नोट्स, छोटा छोटा नोट देता है। इसका मतलब सिर्फ उन चीजों के लिए परमेश्वर की प्रशंसा करना नहीं है जिनके बारे में हम खुश हैं, बल्कि उन चीजों के लिए भी है जो हमें खुशी नहीं दे सकती। खुशी मनाना, स्तुति करना, प्रार्थना करना और परमेश्वर को धन्यवाद देना, ऐसे सभी तरीके हैं जिनसे हम परमेश्वर को अपने दिल में शामिल कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि यह परमेश्वर का सम्मान करने का एक अद्भुत तरीका भी है। कई बार हम लोग कुछ चीज़ों में स्तुति नहीं कर पाते हैं, कई बार हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, नाराज होते हैं, हम कई बार भटक जाते हैं, कई बार प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, तो वो छोटी छोटी नोट के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो इसलिए इधर उधर घर के चारों तरफ लगा देना चाहिए और हमें सुबह उठ के उन चीज़ों को देख सके, पढ़ सके। जैसे दरवाज़ा खुला, दरवाजे के सामने लगा हुआ, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। कितना अच्छा नोट्स है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। मैं बाहर गया तो वो नोट्स पढ़ के गया। तो जैसे आते हैं घर के सामने लगा हुआ, दरवाजा पे, फ्रिज पे, जैसे हम वॉश बेसिन जाते हैं, वहाँ पर आईना है, आईना में नोट्स पड़ा है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर का प्रेम जीवित है, परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है। कई बार इस प्रकार नोट्स हमें जागरूक करता है और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता को मजबूत बनाता है और परमेश्वर को सम्मान भी देता है। इसलिए जरूरी है कि हमें हर समय, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार हमें प्रार्थना करते रहो। स्टिकी नोट प्रार्थना अच्छी है, ये उदाहरण बहुत अच्छा। अगर हम करेंगे घरों में, अपने घरों में स्टिकी नोट छोड़ देंगे, छोटा सा चिपका देते हैं और वो बार बार पढ़ते हैं और फिर वो हैबिट हो जाता है, तो दूसरा एक नोट छोड़ते हैं उस व्यक्ति के लिए, उसका नाम के लिए, उसकी तकलीफ जो है उसके लिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा तुझे देते। धन्यवाद देते उन लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं, जो लोगों में पथरी है प्रभु, शरीर में, पेट में या किडनी में, प्रभु यीशु मसीह आप उनको छूना और उन्हें बल और शक्ति देना। और कुछ लोगों में प्रभु यीशु मसीह
अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, प्रभु यीशु मसीह आप उनको स्पर्श करना और उन्हें बल और शक्ति के साथ उनकी बीमारियों से उन्हें राहत देना, और वचन में बढ़ने में इस प्रकार की छोटे छोटे नोट्स लिखकर अपने घर में, दरवाज़ा में, फ्रिज में, कबाड़ में लगा के रखे, ताकि वो आपको छोटी छोटी प्रार्थनाएं कर सके, स्तुति दे सके, धन्यवाद करते रहे। प्रभु इन सब चीज़ों में आप लोगों को अगुवाई करो। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आप।